आप सभी भैया बहनों का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत। भैया बहनों, आज हम पाठ 3 हिंदी में पाठ 3 जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां और लेखक हैं नागार्जुन। इस पाठ के अपन कठिन शब्दार्थ ये पढ़ेंगे और इसके बारे में अपन समझेंगे। इससे पूर्व हमने इसी पाठ 3 हिमालय की बेटियों का जो सारांश है वो मैंने आपको पूर्व में समझाया था और इसके बाद पाठ आपने पढ़ा होगा अपनी पुस्तक से और पढ़ने के बाद आपको लगा होगा इन जो ऐसे कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ थोड़ा समझना आवश्यक है, तो उन शब्दों का अर्थ मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख के समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले है गंभीर। गंभीर का अर्थ होता है स्थिर, एकदम गंभीर यानी स्थिर। और संभ्रांत, संभ्रांत का अर्थ है सभ्य, संभ्रांत यानी सभ्य। अगला है भावभंगी। भावभंगी यानी भावों का स्वरूप, भावों का स्वरूप। इसके बाद अगला शब्द है उल्लास। उल्लास का होता है प्रसन्नता। क्या होता है उल्लास का? प्रसन्नता या खुशी। कौतूहल, कौतूहल होता है उत्सुकता। क्या होता है? कौतूहल यानी उत्सुकता अर्थात जानने की इच्छा। फिर इससे अगला है विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या अचंभा। फिर है बाल लीला यानी बच्चों का खेल कूद। बच्चों का खेल कूद उसको अपन कहते हैं बाल लीला, बच्चों की लीला। विराट, विराट यानी विशाल, बड़ा। फिर है अतृप्त। अतृप्त का होता है असंतुष्ट या प्यासा, उसको अपन बोलते हैं अतृप्त। फिर है बंधुर। इसका अर्थ होता है ऊंची नीची या सुंदर। आदित्य का, आदित्य का अर्थ होता है ऊंची समतल पर्वतीय भूमि, इसको अपन पठार बोलते हैं, ऊंची पर्वतीय समतल भूमि। यह है अपत्यका। अपत्यका का अर्थ है पर्वत के नीचे की भूमि। ये तो है ऊंची समतल पर्वतीय भूमि और यह है पर्वत के नीचे की भूमि, ये दोनों में अंतर है। उसके बाद भी और से कई शब्द हैं। सरसब्ज यानी हरी भरी। सरसब्ज का होता है हरी भरी। लीला निकेतन अर्थात क्रीड़ा भवन। सिर धुनना, सिर धुनना यानी पछताना या दुखी होना। फिर है महानद। महानद यानी विशाल नदी, बड़ी नदी। प्रवाहित, बहती हुई, प्रवाहित यानी बहती हुई। सौभाग्यशाली अर्थात अच्छे भाग्य वाला, उसको कहते हैं सौभाग्यशाली। पर्वतराज, पर्वतों का राजा। फिर है लोक माता, संसार की माता। हर्ज, हर्ज यानी हानि। प्रेयसी, प्रेयसी यानी प्रेमिका। श्रेय, श्रेय यानी महान अवसर। धागा, धागा यानी संबंध। और अंत में है प्रगतिशील। प्रगतिशील यानी आगे बढ़ने वाला। इस प्रकार से ये जो कठिन शब्दार्थ हैं, इन कठिन शब्दार्थों का अर्थ आपने समझ लिया होगा और अब आपको अपनी कॉपी में ये गृह कार्य की कॉपी में कठिन शब्दार्थों को आपको बोर्ड पे देख करके लिखना है और लिख करके फिर उनको याद करना और याद करने के बाद दोबारा पाठ को एक बार वापस आपको पढ़ना है। इस प्रकार से आपको एक पूरा पाठ हिमालय की बेटियां है वो समझ में आ जाएगा। अगले क्रम पे अपन इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो तब तक आप
ये शब्दार्थ लिखना और शब्दार्थ को याद करना, और याद करने के बाद में अपने जो तीसरा पाठ है हिमालय की बेटियां, इस पाठ को आप एक बार वापिस पुनः पढ़ेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर अपना कार्य करते रहें। धन्यवाद।